निकाय चुनावों की जंग में कांग्रेस ने एक बार फिर आदिवासियों को साधने की कवायद शुरू कर दी है। बिरसा मुंडा के शहीद दिवस पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आदिवासियों को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने बीजेपी पर धर्म और जाति के नाम पर समाज को बांटने का आरोप लगाया है। कमलनाथ ने कहा कि आज से पहले आदिवासियों पर इतना अत्याचार कभी नहीं हुआ, इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संकल्प लेना होगा कि वो शहीद बिरसा मुंडा की तरह ही आदिवासियों की लड़ाई लड़ेंगे। जितना आदिवासियों पर आज अत्याचार हो रहा है, अपने प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। किस तरह भारतीय जनता पार्टी समाज को बांटने की, कैसे समाज में बिखराव किया जाए ताकि सब एक आवाज से ना बोल पाए, ये धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर। ये तो शुरुआत है, जातियों को लड़वाएंगे आपस में ताकि जातियों में भी विवाद पैदा हो। आज बिरसा मुंडा पुण्यतिथि है। बिरसा मुंडा हमारे देश के वीरों में से थे। इतनी जवानी में उन्होंने केवल एक समाज का ही नेतृत्व नहीं किया, उनके साथ बाकी समाज भी जुड़े थे। अंग्रेजों के साथ उन्होंने मुकाबला किया, जेल गए, कितनी दफे वो गिरफ्तार हुए, पर उन्होंने सरेंडर नहीं किया, उन्होंने देश हित के लिए किया। आज ये हमारे देश के महान पुरुषों में से हैं, तो आज हम उन्हें नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। निकाय चुनावों की जंग में कांग्रेस ने एक बार फिर आदिवासियों को साधने की कवायद शुरू कर दी है। बिरसा मुंडा के शहीद दिवस पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आदिवासियों को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कमलनाथ ने बीजेपी पर धर्म और जाति के नाम पर समाज को बांटने का आरोप लगाया है। कमलनाथ ने कहा है कि आज से पहले आदिवासियों पर इतना अत्याचार कभी नहीं हुआ है, इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संकल्प लेना होगा कि वो शहीद बिरसा मुंडा की तरह ही आदिवासियों की लड़ाई लड़ेंगे। भोपाल में कमलनाथ के लिए पूर्व मंत्री की शहीद बिरसा मुंडा से प्रार्थना। बिरसा मुंडा की शहादत दिवस पर बोले पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा आप जहां भी हैं, कमलनाथ को फिर बना दें सीएम। बिरसा मुंडा के बताए रास्ते पर काम करेंगे कमलनाथ, ये बयान दिया है ओमकार मरकाम ने। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और भगवान बिरसा मुंडा जी के श्री चरणों को नमन करते हुए प्रार्थना करते हैं, बिरसा मुंडा जी आप जहां भी आपकी आत्मा है, आप आशीर्वाद दीजिए और माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। आपके नेतृत्व में बिरसा मुंडा जी का विचारों को धरातल में साकार करेंगे, ये हमारी प्रार्थना है। आप सबको पुनः बिरसा मुंडा जी के 122वें इस पुण्यतिथि पर सादर मैं सबको नमन करता हूं। धन्यवाद। चुनावी रण में आदिवासियों को साधने में जुटी हुई है कांग्रेस। वहीं बिरसा मुंडा के शहीद दिवस पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बयान दिया है, कहा कि इतना अत्याचार आदिवासियों पर कभी नहीं हुआ और साथ ही उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहा है कि बिरसा मुंडा की तरह ही आदिवासियों की लड़ाई लड़ने का संकल्प लें। और इसके बाद ओमकार मरकाम ने भी इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिरसा मुंडा जी आप जहां कहीं भी हों, फिर से कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दें। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से जुड़ चुके हैं। प्रमोद, पहले राष्ट्रवाद का मुद्दा निकाय चुनाव को लेकर आया और फिर जातिवाद का, और साथ ही कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ये संकल्प ले कि वो बिरसा मुंडा की तरह ही आदिवासियों के लिए लड़ेंगे और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि बीजेपी के शासनकाल में सबसे ज्यादा आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। देखिए, बिरसा मुंडा के सहारे आदिवासियों को साधने की सियासत एक बार फिर मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है
और नगरीय निकाय चुनाव का समर चल रहा है। ऐसे में कमलनाथ ने पीसीसी दफ्तर में आदिवासियों और कांग्रेस पार्टियों को कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया कि बिरसा मुंडा ने जो लड़ाई लड़ी है वही अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लड़ें, आदिवासियों को के हित में लड़ाई लड़ें। ये बात तो उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कही है, जो बिरसा मुंडा की जयंती थी वहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करने के दौरान कही है। महत्वपूर्ण देखिए ये उन्होंने आह्वान कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा है। देखिए बिरसा मुंडा को लेकर दोनों ही पार्टियां, चाहे सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, दोनों ही हमेशा सियासत में देखिए आगे पीछे रही हैं। बिरसा मुंडा के जरिए आदिवासियों को साधने की सियासत है, क्योंकि एमपी का 20% आबादी बिरसा मुंडा को पूजता है। ऐसे में दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां बिरसा मुंडा को की पूजन के सारे आदिवासियों को अपने साथ लेना चाहती हैं। और कांग्रेस पार्टी अब देखिए पिछले कुछ समय में जो आदिवासी जनजाति उनसे छिटक गए थे, विधानसभा इलेक्शन के जो नतीजे बताते हैं, अब फिर से साधने के लिए बिरसा की शरण में कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। आज देखिए शहीद दिवस जो बिरसा मुंडा का है, वहाँ पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद कमलनाथ ने ये महत्वपूर्ण बात कही है और कहा है जैसे बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़ी वैसे ही अब आदिवासियों के लिए कांग्रेस पार्टी को लड़ाई लड़नी होगी। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को आदिवासियों के हितैषी बताया है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बीजेपी एक मिशन के तौर पर आदिवासियों को साधने के लिए काम कर रही है, और भोपाल में पिछले समय में जो एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था, पीएम मोदी पहुंचे थे। आदिवासी सत्ता की चाबी कहे जाते हैं और इस चाबी को छीनने की सियासत एमपी में जो देखी जा रही है उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूर्व मंत्री और जिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो आदिवासी जो विभाग है कांग्रेस पार्टी के, उसके जो अध्यक्ष हैं ओमकार सिंह मरकाम ने तो बिरसा मुंडा की से प्रार्थना कर डाली और कहा कि बिरसा जी आप जहां भी हैं कमलनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाइए। देखिए दरअसल ये बिरसा मुंडा से प्रार्थना नहीं है, बिरसा मुंडा के सहारे 20% आबादी से ये प्रार्थना है। यदि बिरसा मुंडा के जरिए देखिए यदि आदिवासी सद गए तो यकीन मानिए सत्ता की चाबी कांग्रेस पार्टी के हाथ में आ जाएगी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता बिरसा की शरण में है और प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं कि कैसे भी करके सत्ता में वापसी हो जाए। और चाबी आदिवासियों को साधते हुए सत्ता की चाबी हाथ में लेने में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। देखिए हमेशा से आदिवासियों को लेकर सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक हंगामे देखे गए, लड़ाई देखे गए, आंदोलन देखे गए, और अब ये जो महत्वपूर्ण अब जो स्थानीय निकाय के समर में ये जो लड़ाई देख रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सत्ता का सेमीफाइनल है। और पिछले जो स्थानीय निकाय चुनाव रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में फेवर में नतीजे नहीं रहे हैं। और ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी तेजी से तैयारी में जुटी हुई है, कमलनाथ ने एक बड़ी बैठक बुलाई है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, उससे ठीक पहले कमलनाथ का बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देना और बिरसा मुंडा के सहारे आदिवासियों को साधना और ये बताना कि बिरसा मुंडा को असलियत में कांग्रेस पार्टी पूछती है और कांग्रेस पार्टी ने ही आदिवासियों की लड़ाई लड़ी है। अपने आप को और कांग्रेस पार्टी को आदिवासियों की हितैषी पार्टी बताते हुए कहा है कि बीजेपी आदिवासियों को बांटने में जुटी हुई है, समाज के आधार पर बांट रही है, धर्म के आधार पर बांट रही है, ये नहीं होने देना है। कमलनाथ ने यह आह्वान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा है और कहा है कि बीजेपी की जो मंशा है बांटने की, छांटने की और कांग्रेस पार्टी से आदिवासियों को दूर करने की, वो मंशा कामयाब नहीं होने देनी है। ये संकल्प दिलाया है। पहली बार कमलनाथ इस तरीके से मंच से कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाते नजर आए हैं और ये संकल्प इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि देखिए नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में महत्वपूर्ण है कि देखिए आदिवासियों को साधने की सियासत है। बहुत अच्छे से कमलनाथ जानते हैं, क्योंकि आदिवासी जो वर्ग रहा है वो परंपरागत कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक रहा है, लेकिन पिछले समय में पिछले 10